वेलकम फ्रेंड्स, इस वीक के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीक में ये वीडियो कवर कर रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं और आप पूछ भी रहे हैं कि हम फॉरेक्स से इनकम तो कमा रहे हैं पर टैक्स का क्या सीन है, कि हम टैक्स कैसे पे करें, कहाँ कैसे लगाएं, मैं कैसे पे करता हूँ। ये सारा कुछ डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कि सबका बैकग्राउंड अलग होता है, सब अलग अलग पर्सन की सिचुएशन अलग होती है। तो इस पर एक कॉन्क्रीट आंसर देना एक सेंसिटिव टॉपिक है। तो मैं पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप पहले टैक्स को समझें। अगर आपको टैक्स की नॉलेज नहीं होगी, बिना सीखे किसी भी चीज़ को करेंगे तो आप मार खा जाएंगे। तो पहले थोड़ा समझिए टैक्स के बारे में कि हमारा टैक्स सिस्टम है क्या है, और उसके बाद हम फॉरेक्स इनकम को कहाँ पर इसमें टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में, बहुत छोटा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, आपको थोड़ा टैक्स की जानकारी दूंगा, बताऊंगा कि टैक्स क्या है, हमारे इंडिया सिस्टम में टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फॉरेक्स इनकम जो हम फॉरेन ब्रोकर से अर्न कर रहे हैं वो कहाँ पर हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे टैक्स पे कर सकते हैं। तो समझिए इसके बारे में और चलिए वीडियो में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये टॉपिक मेरे को बहुत क्वेश्चन मिल रहे हैं इसके ऊपर, तो इसी को मैं कवर करना चाह रहा था। मैं जो भी एडवाइस दूंगा आप अपने खुद सर्च कीजिए, उसके बाद ही इस पे इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं कुछ ऐसा आपको ये नहीं कि मैं अपनी अथॉरिटी से इसको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद सीएमए हूँ, तो थोड़ा मेरे को टैक्स की नॉलेज है, मैं समझता हूँ टैक्स को, इसलिए मैं इसको आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि कैसे इनकम टैक्स ऑन फॉरेक्स इनकम हम पे कर सकते हैं। तो मेरे को बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि कैसे इनकम टैक्स पे, फॉरेक्स इनकम पे क्या सीन है, कैसे है, ये लीगल है या लीगल है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है। इलीगल लीगल है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, विच फॉरेक्स ब्रोकर आई यूज इन इंडिया। वहां पर मैंने सभी ब्रोकर को कंपेयर किया हुआ है और क्लियरली बताया हुआ है कि कैसे इलीगल और क्या लूप होल मैं यूज करता हूँ। तो वो क्वेश्चन आप, अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, मेरे बाकी वीडियो देखिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर वहां पर मिल जाएंगे। फिलहाल हम इस पे आते हैं, इनकम टैक्स ऑन फॉरेक्स इनकम। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत बार आ चुका है, तो इसीलिए मैं सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए। तो इनकम टैक्स ऑन फॉरेक्स इनकम, इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि इनकम टैक्स इंडिया में कैलकुलेट कैसे होता है। तो इनकम टैक्स जो इंडिया में है वो कैलकुलेट होता है 5 हेड्स के अंदर। जो 5 हेड्स होते हैं, पहला होता है सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, चौथा है कैपिटल गेन और अदर सोर्स। हम थोड़ा समझेंगे, तो क्योंकि आप टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा इसके बारे में एटलीस्ट अपनी जानकारी बढ़ाइए कि टैक्स कैसे कैसे कैलकुलेट होता है। हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो है, जो इनकम होती है सैलरी, हम कभी भी किसी एम्प्लॉय, हम कहीं पे काम करते हैं, एम्प्लॉय है, तो वहां से सैलरी आती है, वो इसमें टैक्स होगी। हाउस प्रॉपर्टी, कोई हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी है, लेटिंग या 22 साल, वो इसमें आएगा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में। तीसरा है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आपका कोई बिजनेस है या प्रोफेशन है तो आप वहां पे टैक्स पे करेंगे। चौथा है जब कैपिटल गेन, आप कुछ भी खरीदते हैं, बेचते हैं, कुछ ऐसा, उस पे कोई भी कैपिटल मशीनरी है या जैसे है, तो कोई बड़ी चीजें हैं, उन पे जो कैपिटल गेन होता है वो यहाँ पर टैक्सेबल होगा। और पांचवा, जो इन चीजों में, अगर वो इन चारों में नहीं टैक्स नहीं हुआ है, तो वो यहाँ पे अदर सोर्सेज में, वो इसमें टैक्सेबल होगा। अब टैक्स ऑन फॉरेक्स इनकम फ्रॉम इंडियन ब्रोकर, सेबी अप्रूव्ड। अब अगर आप ऐसे ब्रोकर से ट्रेडिंग कर रहे हैं जो इंडिया में इंडियन ब्रोकर है और सेबी अप्रूव्ड है, फिर तो आपको कोई इश्यू ही नहीं है। ये कौन से ब्रोकर है? एंजल ब्रोकिंग है, मैं बता चुका इनके बारे में। 5पैसा है, फ्लायर्स है, ओसवाल है, बहुत सारे हैं, 4-5 इंडिया में है जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वही अलग वीडियो में डिटेल में बता चुका हूं, पर वहीं वहां पर लिमिटेड पेयर आपको मिलते हैं, 3 इंटरनेशनल पेयर हैं, बाकी आईएनआर पेयर हैं, और 24 आवर्स भी वो नहीं होता है, और उसमें कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर आप वहां पे ट्रेड कर रहे हैं, आप सेफ साइड हैं बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सीधा आप जो है इनकम, जो टैक्स है वो आईटीआर में कैपिटल गेन हेड में है, उसमें फाइल करेंगे। यहाँ पर आपको एक फायदा हो रहा है, यहाँ पर आप जो प्रॉफिट ही नहीं, जो अगर लॉस भी हुए हैं आपके इस बिजनेस में, वो वहां पर आप सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर मैंने वहां से 5,000 कमाए हैं और मेरा 20,000 का लॉस हुआ है, तो मैं 15,000 वहां पे लॉस में दिखा सकता हूँ और बाकी इनकम से वो वहां पर डिडक्ट हो जाएगा। तो ये एक बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये हुआ जो इंडियन ब्रोकर सेबी अप्रूव्ड है। बात आती है टैक्स ऑन फॉरेक्स इनकम फ्रॉम फॉरेन ब्रोकर नॉट सेबी अप्रूव्ड। मेन मुद्दा यहीं पे फंसता है कि हम तो ट्रेडिंग कर रहे हैं फॉरेन ब्रोकर में। अब इलीगल लीगल, वो दूसरे वीडियो में देखिए, वहां पे मैं सारा कुछ किया हुआ है। बात यहाँ पे कर रहे हैं हम टैक्स की। तो अब सेबी अप्रूव्ड नहीं है, तो हम इसको कैपिटल गेन में दिखा नहीं सकते कि हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं।
इंडिया में अप्रूव नहीं है। तो अब हम जो लूप होल का इस्तेमाल कर रहे हैं वही अब हम यहाँ टैक्स में देखेंगे। अब यू कांट शो दिस अंडर कैपिटल गेन। अब आप इसको कैपिटल गेन में तो दिखा नहीं सकते और आपके सेट ऑफ भी लॉस नहीं कर सकते, तो दोनों चीजें यहाँ पर तो नहीं कर सकते। अब जो भी इनकम है आप चारों हेड में भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये जो इनकम आई हुई है, ये जो इनकम है सैलरी में भी नहीं आएगी, हाउस प्रॉपर्टी में भी नहीं दिखा सकते हैं, और गेन और बिजनेस उससे भी नहीं है, और कैपिटल गेन भी नहीं बचा। क्या? अदर सोर्सेज। तो हम इस जो भी इनकम इससे हुई है, जो भी इनकम इससे हुई है वो हम दिखाएंगे अदर सोर्सेज हेड में। तो जो लास्ट हेड बचता है, अदर सोर्सेज की इनकम में दिखाने से पहले हमें समझना होगा कि इनकम अदर सोर्सेज में आती कौन सी इनकम है। अब कौन सी सैलरी की इनकम तो अदर सोर्सेज में नहीं दिखाएंगे, या कैपिटल गेन या बिजनेस प्रोफेशन। अदर सोर्सेज में वो इनकम आती है जो वो बाकी हेड्स में नहीं है। वो कौन कौन सी इनकम है मैं आपको बता देता हूँ। पहला आता है सबसे पहले आपका डिविडेंड। तो डिविडेंड जब भी आप कभी किसी कंपनी के शेयर वगैरह खरीदते हैं तो वो कंपनी आपको होल्ड करते हैं, आप उसके कंपनी आपको मंथली, 6 मंथली या एनुअली जो भी डिविडेंड पे करती है। उसमें दो तरह के केस हैं, एक इंडियन कंपनी से है और एक फॉरेन कंपनी से है। दोनों में वहां पे डिविडेंड पे करते हैं। अब ये यहाँ पे भी कवर नहीं होगा, नहीं होगा, ये बाद में बात करेंगे। दूसरा आता है बाकी और कौन सी इनकम है। वन टाइम इनकम। वन टाइम इनकम होती है जो आप कभी भी कहीं पे बैटिंग, जुआ, लॉटरी वगैरह इन चीजों से जब इनकम होती है तो उसे वन टाइम इनकम कहते हैं। जैसे जैसे लॉटरी हो गई, क्रॉसवर्ड पजल हो गए, हॉर्स रेसेस हो गई, कार्ड गेम्स, एनी टाइप्स ऑफ गेम, यहाँ पे गैम्बलिंग हो, बैटिंग हो, वो इसके अंदर आएंगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग पीस है हमारे लिए। इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन, जब कभी आपको कोई कंपनसेशन रिम्बर्समेंट मिलती है कोर्ट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो इंटरेस्ट इसमें आती है। तीसरा है गिफ्ट्स। जब आप कोई कैश में या कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी में कुछ आप कैश गिफ्ट मिलता है तो वो यहाँ पर कवर होगा। अदर में बाकी इनके अलावा जो इसमें कवर नहीं हुई है, डिविडेंड, वन टाइम इनकम, इंटरेस्ट, गिफ्ट के अलावा भी कुछ और इनकम अदर में अदर इनकम आती है जो वो वहां पर कवर होंगी। उसके मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर स्कीम, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड, रेंटल इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट प्लांट मशीनरी फर्नीचर अलोंग विद बिल्डिंग, और रिसिप्ट अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, आपको इंश्योरेंस वगैरह हो तो वो। तो इनकम ये अदर सोर्सेज में सारी इनकम आ जाती है। इसके एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं जो कुछ भी हैं, जैसे इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर इनकम, फॉरेन लैंड में हो गई, रेंट अर्न फ्रॉम वैकेंट प्लॉट, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। सो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो इसमें है। ये हेड बहुत बड़ा है, इसमें जो कहीं नहीं होता वो यहाँ पे हो जाता है। अब आप कह रहे होंगे कि मुझे हम आप बता रहे हैं तो अब हम इसमें चार्ट क्या करें। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप मेरे से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कैसे कैसे पे करें, टैक्स करें। हर एक आदमी की सिचुएशन अलग होती है, उसका बैकग्राउंड क्या क्या एनवायरनमेंट है, कैसी है, गिफ्ट, किसी को गिफ्ट मिल रहा है, किसी को लॉटरी, किसी का ये, किसी के पास लैंड है। सो सब कुछ सिचुएशन ऐसी ऐसी होती हैं। अब हमें इनकम टैक्स फाइल करनी है हमारी जो सिचुएशन के हिसाब से जस्टिफाई कर सके। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, जब हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो केवल 2% के स्क्रूटनी में जाते हैं। स्क्रूटनी का मतलब चेक होते हैं। इंडिया में इतने बड़े हुए हैं, और 2% जो कि बहुत बड़े बड़े केसेस होते हैं जहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इतना, हर एक के पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक आदमी की टैक्स की चेक करता रहे या वो पूछता रहे। तो केवल 2% टैक्स, 2% पॉपुलेशन टैक्स स्क्रूटनी में जाती है, चेक होती है। तो आपको यहाँ पे चिंता करने की तो बात ही नहीं है। इतना छोटा मोटा आप 10-5 हज़ार डॉलर जो कमा रहे हैं उसमें कोई इश्यू नहीं है। अब आप यहाँ से फॉरेक्स से इनकम कमा रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा एटलीस्ट सीए के पास जाइए जिसको इस चीज में नॉलेज है। अगर आप कमा रहे हैं तो थोड़ा सीए को भी दे दीजिए ताकि वो आपका पैसा हैंडल कर सके, आपको अच्छी एडवाइस कर सके कि कहाँ किस तरीके से जो आपकी सिचुएशन है किस तरीके से वो वहां पे आईटीआर में फाइल कर सके और जस्टिफाई कर सके कभी अगर कुछ इशू हुआ। तो वैसे होगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया 2% स्क्रूटनी में जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाते हैं। तो वो भी बड़े केसेस, इनकम टैक्स में पहले ही इतने आदमी कम है और कहाँ वो छोटे छोटे हमें आदमियों को ढूंढते फिरेंगे। सीए के पास जाइए, इतना पैसा कमा रहे हैं तो थोड़ा उसको भी दे दीजिए ताकि वो आपको जस्टिफाई कर सके कि कहाँ आप इसको आईटीआर में फाइल कर सकते हैं। तो चलिए, मेरी कोशिश थी कि मैं इस टॉपिक को कवर करूं। एक सेंसिटिव टॉपिक है, बिल्कुल सेंसिटिव टॉपिक है, और मैं इस पे पर्सनल एडवाइस नहीं दे सकता। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से, जैसा मैंने बोला, सीए को चेक कीजिए, एडवाइस कीजिए और टैक्स फाइल कीजिए। टैक्स फाइल करना होता है, हम भी करते हैं, तो जरूर कीजिए।
थैंक यू। और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लगी कि कुछ आपने कुछ सीखा, टैक्स के बारे में कुछ सीखा, तो थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीकली वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे जहां से आप कुछ सीख सकते हैं, फॉरेक्स के बारे में सीख सकते हैं। मैं कंटिन्यूअसली वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू, बाय।